नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के बारे में। दोस्तों, वहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है वो सिर्फ डोडा की ही प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम JNK यूटी के हर हॉस्पिटल की है, हर मेडिकल कॉलेज की है। ये अलग बात है कि आवाज़ सिर्फ जो MLA डोडा हैं महराज मलिक, उन्होंने उठाई है। उनका बात करने का तरीका सही है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वो जो इश्यूज़ उठाए हैं वो हर एक हॉस्पिटल में वो इश्यूज़ एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, नाइट टाइम डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और जो डॉक्टर्स वहाँ पे पोस्टेड होते हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस में बिज़ी होते हैं। ये ऑलमोस्ट हर जगह पे यही प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ऑफ JNK इन पर्टिकुलर इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए, सो दैट पब्लिक हैरास ना हो। पब्लिक को जो उनको फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए। अगर पब्लिक के पैसे से हॉस्पिटल बने हैं, अगर पब्लिक के पैसे से वहाँ पर मशीनरीज लगी हैं, तो उनका इस्तेमाल पब्लिक के लिए होना चाहिए। पब्लिक को प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, प्राइवेट पैथोलॉजी लैब्स में नहीं जाना पड़े, ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी वहाँ पे सभी हॉस्पिटल में इंश्योर करनी चाहिए। सिचुएशन हर जगह पे ख़राब है, लेकिन इस सिचुएशन को सामने लाया है MLA डोडा ने, और उसका खामियाजा भी वो भुगत रहा है। उसके ऊपर FIR भी हो गई है। सुना है उसने कुछ डॉक्टर्स के बारे में कुछ बात की है, कुछ बोला होगा, लेकिन उसका कहना है कि वो जब से MLA बना है 8 महीने से वो जो GMC डोडा है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके आगे गुहार लगा रहा है कि लोगों को जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल रही। जो वहाँ का सिस्टम है हॉस्पिटल का उसको ठीक किया जाए। वहाँ पर जो डॉक्टर्स मोनोपोली बना के बैठे हुए हैं 20-20 साल से, उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए, सो दैट उनकी मोनोपोली टूटे और उनके जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं वो वहीं पर काम करें। अगर उनको नर्सिंग होम्स ही चलाने हैं तो वो लोगों को मजबूर ना करें, जो मेडिकल कॉलेज में आते हैं उनको मजबूर ना करें कि वो उनके नर्सिंग होम्स में आए, इसलिए उनको वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। ये कोई गलत डिमांड्स नहीं है। तो ऐसा ही हर जगह पे हमें नज़र आता है। राजौरी में भी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान का वहाँ पे अटैक हो गया तो लोग 2-2 घंटे हॉस्पिटल में पड़े रहे, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला और उन्होंने अपनी जान दे दी। लोगों को मजबूरी में, एक फ्रैक्चर हुआ तो उनको अमृतसर के लिए भागना पड़ा। ये इश्यूज़ जो हैं ये क्यों रेज़ होते हैं हमारे इस ड्यूटी में। हमारी गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज़ हैं सब कुछ अवेलेबल है हॉस्पिटल में। मशीन है करोड़ों रुपए की, जैसे कि MLA डोडा बता रहे हैं, करोड़ों की मशीनरी वहाँ पे लगी है, लेकिन लोगों को बाहर भेजा जा रहा है टेस्ट के लिए और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो MLA डोडा के ऊपर जो एक्शन हुआ है उसके ऊपर FIR हुई है। कोई डॉक्टर मधु कपूर हैं, उनका नाम मधु चिप भी लिया जा रहा है। तो वो जो है वो तो उनको जो सज़ा मिलेगी, अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है या गलत ज़ुबान यूज़ की है या किसी के साथ गलत किया है तो उनको तो उसकी सज़ा मिलेगी आप कोर्ट में। लेकिन जो उन्होंने इश्यूज़ उठाए हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट को इंक्वायरी कंडक्ट करवानी चाहिए और टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए। अब नया जो वहाँ पे इशू निकल के आया कि जो डॉक्टर मधु कपूर का जो RBS सर्टिफिकेट है वो भी एक कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया हुआ है, कोर्ट ने उसको कैंसिल किया हुआ है, उसके बेसिस के ऊपर उसकी वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है। इस इशू के ऊपर भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या स्टेट गवर्नमेंट है, जो यूटी गवर्नमेंट है, उसको इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए और टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए, सो दैट जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों की जो इश्यूज़ हैं वो जल्दी से जल्दी रिज़ॉल्व हो सकें। महराज मलिक को हम अक्सर सुनते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कई बार उसके वीडियोस देखते हैं। वो सिर्फ हॉस्पिटल के ही इरेगुलरिटीज़ की बात नहीं करता, वो रोड के ऊपर भी जाके कॉन्ट्रैक्टर्स का जो काम है उसको भी चेक करता है। ये उसकी अपनी वे ऑफ वर्किंग है और ये उसके अपना एज MLA उसके जुरिस्डिक्शन में आता है कि वो अपना
कॉन्स्टिट्यूंसी में चेक करे कि काम प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वो जो ये जो अपना रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके वर्क्स को वो चेक करता है। तो ये उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम लोगों के सामने हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारे अदर एमएलएज हैं वो भी ऐसा ही काम करें। अगर वो पब्लिक ने उनको इलेक्ट किया, वो सिर्फ कार में यात्राएं करने के लिए नहीं इलेक्ट किया है, उनकी ग्रीवेंसीज, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लोगों ने इलेक्ट किया है। और लोगों के पैसे से ही उनको जो सैलरीज मिल रही हैं, उनको जो भत्ते मिल रहे हैं वो लोगों के पैसे से मिल रहे हैं। उनको काम करना पड़ेगा, जैसे महराज मलिक एग्जांपल सेटअप कर रहा है। और भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, शायद हमारी नज़र में ना हो, लेकिन जो इशू इस वक्त हमारे सामने है, जो एमएलए हमारे सामने है, जिसकी कारकर्दगी हमारे सामने है, हम उसको एज एन एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं कि ऐसे ही बाकी एमएलएज को भी काम करना चाहिए, लोगों के इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। सिर्फ रिबन काटने और ओपनिंग्स करने या सेमिनार्स में हाज़िरी देना ही उनका काम नहीं है। लोगों के इश्यूज़ को वो रेज़ करें, लोगों की बात करें, लोगों के साथ कांटेक्ट में रहें, सो दैट उनके सामने लोग अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके साथ शेयर कर सकें। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यूटी की गवर्नमेंट और पर्टिकुलरली जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो डोडा के इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, वहाँ पर इंक्वायरी कंडक्ट करवाएं, वहाँ का जो भी इंसान गलत है वहाँ पर उसको वहाँ से बाहर निकाल के कोई नए लोग वहाँ पे, नए डॉक्टर्स वहाँ पर अपॉइंट किए जाएं, सो दैट जो लोगों के ग्रीवेंसीज हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, वो और उनको फेस ना करनी पड़े। यहाँ तक भी हमने एक वीडियो में देखा कि एक पेशेंट का अटेंडेंट बता रहा था कि उसके पेशेंट को कुछ सीरियस प्रॉब्लम थी, वो रात को दूर से आया, 2000 रुपया वो गाड़ी का खर्चा करके आया, और उसको रात को वहाँ पे डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं था। जो जूनियर डॉक्टर जो होते हैं वो, उन्होंने उसको बोला सुबह 10 बजे डॉक्टर आएंगे, तब आपकी ये वो आपको चेकअप करेंगे। तो जब उस जो अटेंडेंट था वो बता रहा था कि जब उसने इंसिस्ट किया ज़्यादा कि नहीं मुझे अभी इसका इलाज चाहिए, इसको बहुत तकलीफ़ है, बहुत पेन में है वो, तो उन्होंने बोला भाई अगर ऐसी आपको प्रॉब्लम है तो आप नाई की दुकान पे जाइए। अब वो क्या इशू था, वो नाई कौन है, उसका क्या लिंक है हॉस्पिटल के साथ, उसको पेशेंट को क्यों रेफ़र किया गया उस नाई के पास, ये भी एक इंक्वायरी का मामला है। गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को इसको चेक करना चाहिए। बाकी रही बात, महराज मलिक डॉक्टर्स को ये इंसिस्ट करता है कि वो एप्रन पहने, उसके ऊपर उनका नेम प्लेट होना चाहिए। तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें डॉक्टर्स, जीएमसी डोडा के डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें एक डॉक्टर साहब कह रहे थे ये कोई नेसेसरी नहीं है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है एप्रन पहनना, लेकिन मैंने गूगल में उसको सर्च किया तो उसका मुझे जवाब ये मिला। मैंने गूगल से पूछा इज़ एप्रन मैंडेटरी फॉर डॉक्टर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन JNK, तो उसका जवाब आया था येस, वाइट एप्रन्स आर मैंडेटरी फॉर डॉक्टर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज़ part of a dress code policy implemented by the Government Medical College Srinagar, GMC Srinagar. The policy mandates that all doctors wear white aprons, full sleeves, with their college logo, name, department and designation clearly displayed. तो उन डॉक्टर्स को भी ये गलत फहमी से निकल जाना चाहिए कि महराज मलिक उनके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है अगर वो बोल रहा है कि एप्रन पहनो। तो बस इतनी बात करनी थी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिस्ट्रिक्ट डोडा के एडमिनिस्ट्रेशन को और जो जीएमसी डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, सो दैट लोगों की प्रॉब्लम जो है उनको दूर किया जा सके। और जो बाकी हमारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ भी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी जो डॉक्टर्स हैं या जो भी स्टाफ वहाँ पे अपॉइंटेड है उनको भी लोगों की खिदमत करनी चाहिए और बिना किसी बहानेबाजी के। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि जल्दी से जल्दी जीएमसी डोडा का जो मसला है वो हल हो जाएगा और
लोग जो परेशानी में बैठे हैं, लोगों को कोई धरना प्रदर्शन ना करना पड़े, इससे पहले कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो जाए, तो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। और जो इंक्वायरीज़ बनती हैं, जो एमएलए के एलिगेशंस हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी भी होनी चाहिए। थैंक यू वंस अगेन।